2003, 4, 5 में 6 में बहुत सारी यात्राएं तरुण भारत संघ ने की। तरुण भारत संघ हर समय अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाता रहा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। हम गंगा में कोई बांध नहीं बनाएंगे। 1.5 साल लगातार संघर्ष किए। सरकार ने हजारों करोड़ गंगा की सफाई के नाम पर पिछले 25 सालों में खर्च किया। इस आंदोलन को चल रहा था, जीडी ने बहुत इंतजार किया। भाई साहब को और हमको मिलने नहीं दे रहे थे, हमारी टीम को। हॉस्पिटल में जाने के कुछ ही घंटों के बाद वो हमारे बीच से चले गए। हम सब रोने लगे। पानी हर सेक्टर के लिए एक मुद्दा है। शुरुआती दिन कुछ अच्छे गुजरे, नई नौकरी, नया माहौल, लेकिन कुछ ही समय के भीतर गंगा हमें हमारी जीवन, हमारी जीविका, हमारा गौरव, हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा सब कुछ है। मुझे एक बात बताओ, तुम में से किसी ने सोचा था कि यहाँ राजस्थान के सूखे इलाके में मरी हुई नदियाँ फिर से सदा नीरा हो सकती, और ये दूर दराज गाँवों में एक देश के राष्ट्रपति और एक साम्राज्य का राजा यहाँ लोगों ने जो काम किया उनको देखने के लिए आएंगे? सर, आपका संघर्ष काफ़ी सरप्राइजिंग है लेकिन इंस्पायरिंग भी है। लेकिन सर, मेरा एक सवाल था, इस काम से देश की नीतियों में क्या प्रभाव पड़ा? तो वो देखने वाली बात यह है आदित्य कि कैसे एक आदमी की लगन से शुरू हुआ काम आज पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना हुआ। जिन नदियों को हमने मार दिया हमारी भूख ने, हमारे लालच में, कैसे आज उनको बचाने के लिए समाज आ गया। दो 2003, 4, 5 में 6 में बहुत सारी यात्राएं तरुण भारत संघ ने की, और इन यात्राओं में देश भर की सभी जगह से ये आवाज़ उठने लगी कि भाई एक राष्ट्रीय मंच बनना चाहिए पानी को लेके। तो फिर उसी दौरान जल बिरादरी और तरुण जल विद्यापीठ उसमें से इमर्ज हुए। He came to Pune, he came to our ashram that is at on the banks of the Indrayani river. जब वहाँ आए तो हम ओवरनाइट रहे थे। सवेरे उठ के the first thing he did even before breakfast is took out some papers which he had, and that was the formation of Maharashtra Jal Biradari. So here is an organizer with a very long term look. महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक सूखी हुई नदी थी और 10-15 वर्षों से उसमें बिल्कुल पानी नहीं बहता था। सिर्फ बारिश के ही सीज़न में कुछ दिनों वहाँ पर पानी बहता था और फिर वो 8 महीने सूखी रहती थी। ऐसी नदी पर काम करते हुए जो एक बहुत बड़ा टीम जमा हुआ, जिसमें संत, शासन समाज और महाजन, ये सभी लोगों को जोड़कर ये नदी पुनर्जीवित का काम की मार्गदर्शन में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में हुआ, और वो पुनर्जीवित होकर उसे भारत का सबसे अच्छा रिवर रिजुविनेशन का अवार्ड भी मिला। 2005 में मैं राजेंद्र भाई से मिला था एक पदयात्रा में। उस वक्त मैं ज़िंदगी के एक पड़ाव पर था और मैं सोचता था कि अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जीऊँ, कैसे मैं इस दुनिया को समझूँ।
तो उस पदयात्रा ने मुझे ज़िंदगी को समझने में उस वक्त मदद की। दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल गया और फिर हम अपने शहर गाज़ियाबाद के अंदर छोटे छोटे प्रयास करने लगे। हमने अपनी नदी हिंडन नदी की पूरी पदयात्रा पूर्ण कर ली और उसमें गिरने वाले नाले, उसके साथ के 400 गांव और वहाँ की क्या क्या खेती है, किस किस प्रकार के वहाँ पशु पक्षी और जानवर हैं, उन सबको हमने जाना, पहचाना। तरुण भारत संघ के साथ मैंने इतना जुड़ गया था और जल बिरादरी से जुड़ गया था। 108 नदियों का काम शुरू हुआ तो हमारे कृष्णा नदी का भाग है वो और उसके 6 उपनदियाँ, ये सातों का निरीक्षण करना, रिपोर्टिंग करना, वो सब हमारे हर नदी पे नदी प्रहरी है, वो तो करते रहते थे, लेकिन उनको मार्गदर्शन करना, उनका सब संकलन करना, गवर्नमेंट के साथ उनको जोड़ना। उस वक्त हमने 7-8 तरह के कोर्स शुरू किए थे। तरुण विद्यापीठ में ट्रेनिंग लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने क्षेत्रों में जाके अद्भुत काम किए। जब तरुण भारत संघ ने जल साक्षरता अभियान भी शुरू किया और विद्यापीठ के छात्रों ने एक शुरुआत की जो आज अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में दिखती है, तो जहाँ व्यक्ति के भीतर जो पानी के संस्कार डालने का काम है वो तरुण भारत संघ के काम ने और तरुण भारत संघ की प्रेरणा ने उसको असर किया है। और ऐसे बहुत देश में अधिकारी अब आपको मिल सकते हैं जो जिस भी पद पर हों, लेकिन वो अपने आसपास पानी का कोई अच्छा काम ढूंढ लेते हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने मुझसे कहा कि देखो राजेंद्र, तुमने जीवन भर छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के बड़े काम कर दिए और इस काम को करने वालों की बड़ी टीम तैयार कर दी। अब ये काम हमें अपनी माँ गंगा के लिए करना चाहिए। तो जब उन्होंने मेरे मन में माँ गंगा का नाम रखा, तभी एकदम से मुझे यमुना सूझ गई। तो दिल्ली में करीब 300 से ज्यादा लीज उस वक्त सरकार ने बड़ी कंपनियों को दे दी थी, पानी की कंपनियों को दे दी थी और बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नए बन रहे थे। मयूर विहार के सामने तो छोटा हवाई अड्डा बनाने के लिए यमुना की ज़मीन दे दी थी। तो हमने यमुना के लिए सत्याग्रह शुरू किया और ये बताते हुए खुशी है कि हम 1 अगस्त 2007 को सत्याग्रह शुरू हुआ। उस वक्त हमारे पुराने साथी रमेश भाई और सब लोग हमारे साथ थे, विक्रम सोनी, कुलदीप नैयर, अरुण तिवारी, ये सब लोग साथ थे। इन सब लोगों ने इस आंदोलन को, सत्याग्रह को, यमुना सत्याग्रह को बहुत मुस्तैदी से अपना काम मान लिया। गंगा पर बांध बने, यमुना पर यहाँ ज़मीन कब्जा करने की बात हुई और देश में बहुत सारी नदियों पर हुई। शिवनाथ नदी का मसला हुआ, प्राइवेटाइजेशन का। तरुण भारत संघ हर समय अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाता रहा, कहता रहा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया, उसने कभी हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए उसकी आवाज़ में दम बना रहा और साथी जुड़ते रहे। जमुना में तो पेड़ लगेंगे, खेल गांव कहीं और बनेंगे। लगातार 1.5 साल लगातार संघर्ष किए, जमीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाते थे और जलपुरुष का जहाँ जहाँ होता था सब जगह हम लोग लड़ते थे, जाकर लड़ाई करते थे। 300 से ज़्यादा कंपनियों को लीज दी थी, सब रद्द हो गए। यमुना की सफलता के बाद हमारे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल केवल माँ गंगा के लिए सोचे थे, तो उन्होंने फिर वहाँ उत्तर काशी में गंगा दशहरा के दिन 2008 में पहला सत्याग्रह शुरू किया। बात करिए मुझे, मैं अभी और उसकी बड़ी आवाज़ बनी कि एक दुनिया का बड़ा वैज्ञानिक अब सत्याग्रह पे उतर आया है। हम गंगा में ऊपर जो 135 किलोमीटर लंबा एरिया है उसमें अब कोई बांध नहीं बनाएंगे। और बहुत सपोर्ट मिला, बहुत। और परिणाम ये हुआ कि 3 बड़े बांध गंगा पर रद्द किए, लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी। और गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक 150 किलोमीटर रीजन को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया। और अब गंगा पर नए बांध नहीं बनेंगे, ये उन्होंने पास किया। ये 3 बड़े हमारे यहाँ सत्याग्रह की, गंगा सत्याग्रह की सफलताएं थी। जो सफलता हमें भागीरथी में मिली है, अब गंगा में मिलनी चाहिए। और गंगा जी जिसे हम कहते हैं वो भागीरथी नहीं है, वो तो अलकनंदा और मंदाकिनी भी है। सरकार ने हजारों करोड़ गंगा की सफाई के नाम पर पिछले 25 सालों में खर्च किया।
इस आंदोलन को चल रहा था। जीडी ने बहुत इंतजार किया, बराबर पत्र लिखते रहे। तब तक वो स्वामी सानंद बन गए थे। इस आंदोलन को पूरे दल बल से लड़ा, लेकिन सरकार ने स्वामी सानंद की बात नहीं सुनी। हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया था ज़बरदस्ती उठा के, और हॉस्पिटल में जाने के कुछ ही घंटों के बाद वो हमारे बीच से चले गए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन मैंने भाई साहब का प्रेम देखा। जब वो हमको, भाई साहब को और हमको मिलने नहीं दे रहे थे हमारी टीम को, तो भाई साहब रोने लगे, हम सब रोने लगे। और वो मतलब उनके प्रति कृतज्ञता, कितना सम्मान करते थे अग्रवाल साहब का, भाई साहब। अरुण, एक लेटर लिखो यार जल्दी, अभी जो तुम्हारे पास टाइम है। किसको लिखना? प्रधानमंत्री को। चाहे वो नेशनल वाटर पॉलिसी हो, स्टेट की वाटर पॉलिसीज़ हों, डैम को लेकर मसले रहे हों, तरुण भारत संघ ने बराबर पैरोकारी को लेकर के, जैसे मुझे ख्याल है कि जब वाटर पॉलिसी बन रही थी देश की, तो तरुण भारत संघ ने एक पूरा सर्वे किया था, और सर्वे का जो आउटपुट था वो सरकार के सामने रखा था। गंगा को लेकर, यमुना को लेकर, ऐसे तमाम जहाँ जहाँ थोड़ी नदियों के साथ छेड़खानी हुई, तरुण भारत संघ जाके वहाँ खड़ा हुआ और उसने अपनी आवाज़ उठाई और ये कहा कि ये गलत हो रहा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि तरुण भारत संघ मूल रूप में एक रचना कर्मी संगठन है। तरुण भारत संघ के काम की लोकप्रियता देश और विदेश में इतनी बढ़ चुकी थी कि राजेंद्र सिंह का राजस्थान में रहना बहुत कम होने लगा। जरूरत थी बदलते समय में तरुण भारत संघ को एकजुट रखने की। साल 2008 की बात है, मेरा MBA पूरा हो गया था और मैं दिल्ली के एक बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शुरुआती दिन कुछ अच्छे गुजरे, नई नौकरी, नया माहौल, एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन कुछ ही समय के भीतर उसी समय एक वरिष्ठ साथी ने मुझसे कहा, भाई साहब तो युवाओं से कहते हैं कि सामाजिक कार्य में लगो, और आप कॉर्पोरेट में चले गए। तो मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन संगठन से जुड़ने के लिए मेरे पास वो अनुभव नहीं है जो चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि इस काम के लिए अनुभव नहीं, संवेदना और समझ और सीखने की ललक चाहिए, और वो सब तुम में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां कभी बाघों की दहाड़ गूंजती थी, अब वो जंगल खामोश हो चुका था। बाघ विलुप्त हो रहे थे। ये महसूस करके तरुण भारत संघ ने मोर्चा संभाला। बाघों की वापसी के लिए शुरू हुआ एक जन जागरूकता अभियान। मैंने 2005 में ही कहा था कि सरिस्का में अब बाघ नहीं है, कहीं दिखता नहीं। 2009 के आसपास, कुछ ही साल पहले, सरिस्का टाइगर रिजर्व बिल्कुल बाघ विहीन हो गया था। तो हमने सबसे पहले एक अभियान चलाया जिसमें हमने सरिस्का के आसपास के करीब 500 स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पर्यावरण साक्षरता का विशेष अभियान शुरू किया, जो कि सामाजिक कार्य क्षेत्र में मेरा पहला प्रयास था। जब तक सरिस्का में बाघ है तब तक सरिस्का के लोगों की समृद्धि है, और फिर सरिस्का में बाघ लाने का काम नहीं हुआ। साल 2015 एक बार फिर से भारत के पारंपरिक जल प्रबंधन ज्ञान को पूरी दुनिया ने सराहा। राजेंद्र सिंह को उनके नेतृत्व में तरुण भारत संघ द्वारा भारत में जल संरक्षण और सामुदायिक जल प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। Mr. Rajendra Singh is awarded the 2015 Stockholm Water Prize. So we have seen him in the informal setting also, where he said, this is not just about work, but we are all family, so let's all go together. There is a time of celebration also, which of course is celebration about charting the future territories, what we are going to do. तरुण भारत संघ किसी एक काम पे या एक टेक्नोलॉजी पे रुक नहीं गया। जो नए ज़माने के लोग भी वहाँ गए, चाहे प्रोफेसर GD अग्रवाल की इंजीनियरिंग हो, चाहे अनुपम मिश्र का देशज ज्ञान हो,
ऐसे तमाम और जो लोग आते रहे वो लोगों को सिखाते भी रहे और सीखते भी रहे और मोटिवेट भी करते रहे, इसलिए वो काम ऐसे फैलता चला गया। ये सच है कि तरुण भारत संघ ने जो काम किया और उसमें भी राजेंद्र भाई जी ने जो देश दुनिया में जाकर लगातार अपनी बात को कहते रहने का काम किया, यात्राएं की वगैरह वगैरह, उससे एक तो ये तय है, ये प्रभाव है बड़ा कि पानी हर सेक्टर के लिए एक मुद्दा है। तरुण भारत संघ का काम प्रसार पा रहा था, हजारों लोग देश विदेश से आकर हमारा काम देख रहे थे, प्रेरणा ले रहे थे, अपने यहाँ पर जाकर काम को रीएप्लीकेट कर रहे थे। लेकिन उसी समय तरुण भारत संघ का नया काम होना कम हो रहा था, हमें संसाधन जुटाने थे।